students, as I told that our next topic about revaluation. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸਿਡਸ ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ। ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸਿਡਸ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਿਡਸ ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਧਣ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆਪਣੇ कैपिटल अकाउंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, ठीक है। जो भी उन्होंने प्रॉफिट और लॉस होगा एसिड दे इनक्रीज या डिक्रीज होना और लाइबिलिटी दे इनक्रीज और डिक्रीज होना। अपन स्टूडेंट्स पता है एसिड्स या लाइबिलिटीज है हमेशा सेम तो रहंदियां नहीं हैं, ठीक है। बिजनेस दे विच जो भी फर्म दे विच जो पार्टनर्स है वो एसिड नवीं नवीं परचेज करते रहते हैं, सेल कर देंगे है, ठीक है। एसिड की वैल्यू है वो इनक्रीज हो जाती है, लाइक लैंड है, लैंड की वैल्यू इनक्रीज हो जाती है, हमेशा वो तो नहीं रही, ठीक है। समटाइम डिक्रीज हो जाती है। जो अपनी लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ आप पे भी कर दें, अपने क्रैडिटर्स को पे कर दें, ठीक है। अगर आप बैंक लोन लेता वो भी आप पे कर दें ਜਾਂ आप होल्ड लै लें, इस नाल घटदियां वधदियां रहिंदियां। जिस टाइम पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं उस टाइम पार्टनर्स देखते हैं सानू जो भी एसिड से लाइबिलिटी है उसनों भी रीअसैस कर लेंगे हैं, ठीक है। उसकी भी रीवैल्यूएशन कर लेंगे हैं, दूरी बार उन्हों की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और उन्होंने तो जो भी उन्होंने प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो अपना आपस दे विच शेयर कर लेंगे हैं। स्टूडेंट्स आपां नूं पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पऊगा, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखते हैं, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। स्टूडेंट्स आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखते हैं। देखो डैबिट साइड होंगी है, इसकी भी क्रैडिट साइड होंगी है, ठीक है। इत्थे अमाउंट आएगी। अगर कोई भी अपनी एसिड बढ़ती है, इनक्रीज होंगी है, ठीक है, ਜਾਂ आप कोई नवी परचेज कर लें ਜਾਂ अपने को रिकॉर्ड नहीं की हुई एसिड, ठीक है, वो अपने क्रैडिट होणगियां। और अगर अपनी एसिड डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, वो अपनिया डैबिट होणगियां। और लाइबिलिटीज़ है, अगर अपनी लाइबिलिटीज़ घट रही हैं, ठीक है, वो की होणगियां क्रैडिट। और लाइबिलिटीज़ अपनी इनक्रीज हो रही हैं, अगर कोई भी प्रोविजनस बन रही हैं, क्रिएट हो रही हैं प्रोविजनस, वो की होणगियां अपनिया डैबिट। देखो आप 1 बाय 1 करते हैं। क्रैडिट वाली साइड पहला एसिड देखते हैं, बाय एसिड काउंट अगर कोई भी इनक्रीज हो रही है, अगर अपनी एसिड की वैल्यू इनक्रीज हो रही है, इनक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसिड्स, वो भी आप करना है क्रैडिट। कोई अपने को अनरिकॉर्डेड एसिड पई है, ठीक है, हुण आपां नूं पता चल गया कि अपने को एसिड्स पई है बिजनेस दे विच, वो भी अपनी क्रैडिट होगी। बाय लाइबिलिटीज़ अगर अपनी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है वो भी आप क्रैडिट करांगे। अगर अपनी प्रोविजनस घट जाती हैं, डिक्रीज इन प्रोविजनस, वो भी अपने क्रैडिट होणगियां, ठीक है। हुण डैबिट साइड ते देखो 2 एसिड्स, अगर कोई अपनी एसिड की हो रही है
ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼। अगर अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है वो अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है वो भी अपनी डेबिट साइड पे आऊगी। अगर कोई भी प्रोविजंस बन रही हैं, प्रोविजंस क्रिएट हो रही हैं, वो भी अपनी डेबिट साइड पे आनी। ठीक है, हुण आपां दोबारा बैलेंस देखांगे। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हुई, ठीक है, डेबिट साइड तो दैन अपना की आजू डेबिट साइड ते टू प्रॉफिट। एक ये बैलेंस है, इनू बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। और जो प्रॉफिट होगा उसनू आपां पार्टनर से कैपिटल अकाउंट दे विच डिवाइड कर देंगे। जिन्ने भी पार्टनर्स होंगे, ठीक है, उन्होंने दे विच डिवाइड हो जाए। अगर अपने डेबिट साइड ज़्यादा हुई क्रेडिट साइड नालों तां कि आऊ अपना लॉस नू भी आपां पार्टनर से कैपिटल अकाउंट दे विच ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इस तो स्टूडेंट्स तुसीं जर्नल एंट्रीज बनाई सकते हो। देखो अपन जर्नल एंट्रीज आती बनानिया, लाइक हुण अपन ने बनानी है अगर अपनी एसेट इंक्रीज होगी, ठीक है, अपनी जर्नल एंट्री की बनूगी रिवैल्यूएशन टू एसेट टू रिवैल्यूएशन। एसेट अपनी डेबिट होगी टू रिवैल्यूएशन। अगर कोई भी अपनी एसेट इंक्रीज हो रही है तो की करांगे आपां रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और एसेट डेबिट। ठीक है, इस तरीके नाल अपनी कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है, वो भी अपनी डेबिट हो जू, डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर अपनी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है उसकी अपनी एंट्री की बनूगी लाइबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन। अगर प्रोविजन डिक्रीज हो रही है, अपनी प्रोविजंस घट रही हैं, दैन प्रोविजंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसी तरीके नाल अपनी डेबिट साइड पे देखो, अगर कोई भी अपनी एसेट डिक्रीज हो रही है फिर अपनी की बनूगी रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एसेट्स अकाउंट। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है फिर अपनी एंट्री बन रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। अगर प्रोविजंस क्रिएट हो रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजंस अकाउंट। हुण प्रॉफिट से अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पार्टनर से कैपिटल अकाउंट के आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। अगर प्रॉफिट है तो एंट्री की बार होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस है दैन आप की करांगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप पिछे एंट्री पा के आए सी ना, जो अपना पिछे एंट्री की है वो देखो तुसी, आप ही सेम एंट्री पा के आए हैं क्योंकि अपना वो लॉस क्रिएट हो गया सीगा। ठीक है, 3000 का अपना लॉस सीगा, उसनू आप पार्टनर से कैपिटल अकाउंट दे विच डिस्ट्रीब्यूट करता सी। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप क्रेडिट किया सी, इत्थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया सी। स्टूडेंट्स 20th सम देखो, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ए बी सी आर दी पार्टनर्स इन 3:2:1 रेशो। ऑन 31st March 2016 द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस वर मेड। फर्नीचर 25,000 का सीगा, रिवैल्यूड एट ₹22,000 का। इट मीनस इस दी वैल्यू फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये किस साइड पर आऊगा, डेबिट साइड पर। रिवैल्यूएशन अकाउंट के फर्नीचर डेबिट साइड पर किन्ने नाल पावांगे आप 3000 के नाल, क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। स्टॉक 10,000 का सीगा, रिवैल्यूड एट 4,000। ठीक है, स्टॉक हुण 4,000 का रह गया। इट मीनस 6,000 इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, 6,000 नाल घट गया अपना स्टॉक। डेटर्स 40,000 दे है। प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर डाउटफुल डेट्स 10%। एक आप प्रोविजन बनानी है 10% की, डेटर्स के उत्ते 10% की आप प्रोविजन क्रिएट कर लाँगे। 4,000 नाल आप डेबिट कर देंगे प्रोविजन। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है, ये भी अपनिया लाइबिलिटीज़, इट मीनस लाइबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, ये भी आप डेबिट कर दें। अपने को जर्नल रिजर्व शो कर रहे हैं 12,000 का। पार्टनर हैव डिसाइडेड टू चेंज द रेशो, द न्यू रेशो विल बी इक्वल। जर्नल रिजर्व अकाउंट इज़ नॉट टू बी क्लोज। हुण आप जो अपने को जर्नल रिजर्व है ये अकाउंट आप क्लोज नहीं करना। ठीक है, आप जर्नल रिजर्व
ਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਗੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 20th ਸਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ, particulars ठीक है। देखो फर्स्ट अपनी सीगा स्टॉक, हाँ फर्नीचर किन्ने नाल घटे अपना 25,000 का सीगा 22,000 का रह गया। इट मीनस 3,000 नाल घट गया अपना फर्नीचर। टू फर्नीचर जो अपनी एसेट घट जाती है आप उसनू डैबिट कर दें, डेबिट साइड रिकॉर्ड हो गया अपना टू फर्नीचर 3,000 ना। ठीक है, सैकेंड अपना स्टॉक अपना 10,000 का सीगा 4,000 का रह गया, इसनू भी आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करांगे, जिन्ने नाल अपना घटिया किन्ने नाल घटिया 6,000 नाल। थर्ड है डैटर्स 40,000 के प्रोविजनस बननगे अपनी कोल डाउटफुल डैटर्स है, जोड़े डाउटफुल डैट्स है। ठीक है, जिन्हें अपने डैटर्स है उसके उत्ते डाउटफुल डैट्स अपने 10% है। आपां अपने डैटर्स तो 10% डैटर्स तो लगता है कि आपां पैसा नहीं आऊगा। ठीक है, इसलिए आपां उन्हां दी एक प्रोविजन क्रिएट कर लेने आ। देखो टू प्रोविजन 40,000 का 10% 4,000। एक अपने को अनरिकॉर्डड लाइबिलिटीज़ है, उसनू भी आप डेबिट साइड से रिकॉर्ड कर लाँगे। अनरिकॉर्डड लाइबिलिटीज़ किन्नियां नाल है 1,000 नाल। ठीक है, ये सारे अपने डेबिट वाले सी इस क्वेश्चन दे विच। और कोई भी रिवैल्यूएशन की कोई भी आइटम नहीं रही। जनरल रिजर्व है वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं लेंगे, क्योंकि वो ना तो एसेट है ना लाइबिलिटी है, वो रिजर्व है। ठीक है, देखो हुण इसनू बैलेंस करो, अपना लॉस आ जाऊगा वाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये आप टोटल करके अपना आ गया 14,000। 14,000 नू आपां ए बी और सी दे विच डिवाइड कर देंगे। 14,000 नू आपां ओल्ड रेशो दे विच डिवाइड कर देंगे। ओल्ड रेशो अपने कोल कितनी है 3:2:1। देखो 14,000 इंटू 3/6 7,000। 14,000 इंटू 2/6 4,667। 14,000 इंटू 1/6 2,333। ठीक है, ये अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। हुण आप जनरल एंट्रीज पा दें। फर्स्ट एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविजन अकाउंट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो फर्नीचर किन्ने दा अपना 3,000 का, टू स्टॉक 6,000,
प्रोविजनस 4000 दियाँ और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ 1000 दी। अपना कितना आ गया डेबिट 14000। ठीक है, सैकेंड एंट्री देखो, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਸ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੋਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ABC 2 ਰਿਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। A's capital account, B's capital account, C's capital account, 2 revaluation account। A the capital 7000, B the capital 4667, 3 the C the 2333, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 14000। ठीक है, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈਆਂ रिवैल्यूएशन दी एंट्रीज। हुण अपने कोल एक जनरल रिजर्व भी पिया। ठीक है, उसकी एंट्री भी पाओ। हुण थर्ड एंट्री देखो, जनरल रिजर्व। अपने कोल जनरल रिजर्व गिवन है 12000 का। जनरल रिजर्व गिवन है 12000 का। उन्होंने की क्या है, जनरल रिजर्व अकाउंट इज़ नॉट टू बी क्लोज, इसनों आप क्लोज नहीं करना। ठीक है, इसलिए आप एडजस्टमेंट एंट्री पावांगे। एडजस्टमेंट एंट्री अपने कोल हुंदी है गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रीफाइजिंग पार्टनर्स। ठीक है, इस लिए अपन गेनिंग और सैक्रीफाइजिंग रेशो निकालनी पऊगी। देखो अपने कोल ओल्ड रेशो कितनी है 3:2:1 और न्यू रेशो कितनी है इक्वल है 1:1:1। सैक्रीफाइजिंग रेशो निकाल लिया आप ABC दी। ठीक है, ਆਪਾਂ सैक्रीफाइजिंग रेशो निकाल ली ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, पहला ए का शेयर कट लिया, ए का आ गया 3/18, बी का नीला है और सी का आ गया -3/18। सैक्रीफाइजिंग रेशो के अपन पता है जो माइनस के आवे वो किहड़ा पार्टनर हुंदा है गेनिंग पार्टनर, और जो प्लस के है वो किहड़ा है सैक्रीफाइजिंग पार्टनर। ठीक है, हुण आपां नूं पता चल गया अपनी एंट्री की बनूगी C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अपने को जनरल रिजर्व कितना है 12000 का। 12000 का अपने को जनरल रिजर्व है। C का शेयर कितना है 3/18 और A का शेयर कितना है 12000 का 3/18। देखो कितना आ गया 2000। C's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 टू A's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये अपनी जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट एंट्री है। बीइंग जनरल रिजर्व इज एडजस्टेड। ठीक है, ये सी अपना 20th सम। स्टूडेंट्स अपने को एक नैक्सट केस है जो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं ओपन करते। इत्थे आप जो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं ओपन करते तो आप नैट इफैक्ट देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अगर एसेट की वैल्यू इनक्रीज हो रही है उस दे विच आप ऐड कर देंगे लाइबिलिटीज़ जो डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई भी अपने को एसेट आ गई। ठीक है, वो भी आप ऐड कर देंगे और लैस कर देंगे अगर अपनी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। ठीक है, और अपनी एसेट डिक्रीज हो रही है उसनों भी आप लैस कर देंगे। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, ठीक है, अपनी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। आप पहला कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की बट हुण आपां नूं पता चल रहा है कि अपनी वो लाइबिलिटी है, इसलिए लाइबिलिटी अपनी बढ़ गई, उसनों आप लैस कर देंगे। ठीक है, ये बस मतलब कि जो भी अपनिया डैबिट साइड ते आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डैबिट साइड ते बनाए सी उसनों आप लैस कर देना है, और जो अपनी क्रैडिट साइड ते सी ठीक है वो सारा प्लस कर देना है। ठीक है, जो अपनी क्रैडिट साइड दे उत्ते सी रिवैल्यूएशन अकाउंट दे विच। ठीक है, उस दे विचों क्रैडिट साइड वाले विचों डैबिट साइड माइनस करके आपां नूं की पता चल जू नैट इफैक्ट। ठीक है,
ਜਦੋਂ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿव आ गई, फिर आप एंट्री पानी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और अगर अपना नैट इफेक्ट नैगेटिव है दैन आप एंट्री पावांगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, इत्थे भी आप गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो के नाल देखांगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर किहड़ा है और गेनिंग पार्टनर किहड़ा है। फिर जिन्ना जिन्ना उस पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग शेयर आऊगा और गेनिंग शेयर आऊगा उसनों नैट इफैक्ट के नाल मल्टीप्लाई करके इत्थे अमाउंट लिख दांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन देखो 18th नंबर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू अल्टर नहीं करनी, मतलब आपने वैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। ठीक है, आप नैट इफेक्ट देखना है जस्ट। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट XYZ एज एट 31st March 2017। दे हैव शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 4:3:3 रेशो विच हैज़ बीन चेंज्ड। द न्यू रेशो विल बी 2:1:1। बैलेंस शीट से अपन कैपिटल दे रखे, क्रेडिटर्स दे रखे, कैश, डेटर्स, रिसीवेबल, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस वर मेड। स्टॉक इज इंक्रीज बाय 12,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिक्वायर्ड ₹2,000। मशीनरी डिक्रीज बाय 12,000 एंड क्रेडिटर्स हैज बीन reduced by 32,000। Partners do not want to alter the figures of assets and liability. Pass the adjustment entry। देखो अपन नैट इफैक्ट देखिए रिवैल्यूएशन का की होया। अपने को स्टॉक इनक्रीज होया 12,000 नाल बढ़ रहा है। वाई 12,000 नाल अपने इनक्रीज हो गए। ठीक है, देखो इंक्रीज इन स्टॉक प्लस के विच पाता। ठीक है 12,000। उस तो बाद अपना प्रोविजनस फॉर डाउटफुल डेट इज रिक्वायर्ड 2,000। हुण अपने डाउटफुल डेट है वो इनक्रीज हो गए, मतलब ये बन गया अपने। ठीक है, क्रिएट हो गए प्रोविजनस क्रिएट होंदी है। आप इसनूं डेबिट साइड ते रिकॉर्ड करते होंदे सी ना रिवैल्यूएशन अकाउंट दे विच। इत्थे आपां की है माइनस कर दांगे बाय 2,000। मशीनरी इज डिक्रीज बाय 12,000। मशीनरी भी घट गई 12,000 नाल, ये भी आपां लैस कर दांगे। क्रेडिटर्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू 32,000। अपने क्रेडिटर्स किन्ने है देखो 40,000 दे है, हुण अपने 32,000 दे रह गए क्रेडिटर्स। इट मीनस अपने 8,000 की लाइबिलिटी घट गई, 8,000 नाल अपने क्रेडिटर्स घट गए। क्रेडिटर्स 40,000 दे है रिड्यूस टू मतलब 32,000 हो गए। ठीक है, इट मीनस अपने 8,000 घट गए। ये आप प्लस कर देंगे। अगर अपनी लाइबिलिटी घटती होंगी आप क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए प्लस कर देंगे। ठीक है, स्टॉक 12,000 प्लस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स प्लस करके कितना जो 20,000। अब ब्रैकेट हटा दो 20,000। ठीक है, आप माइनस की करना है। मशीनरी डिक्रीज हुई सी 12,000 नाल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 नाल। ठीक है, ये दोनों माइनस करके कितना आ जाऊगा 6,000। अपना प्रॉफिट आ गया क्योंकि अपनी प्रॉफिट्स ज़्यादा सी ना, क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन की ज़्यादा हो गई अपनी। ठीक है ना, इसलिए अपने प्रॉफिट्स आ गए किन्ने नाल 6,000 नाल। हुण अपन नैट इफैक्ट जिन्ना नैट इफैक्ट आ गया 6,000 आ गया उसनों आपां एडजस्ट करना है। आप एंट्री पाई सी ना, अगर अपना नैट इफैक्ट पॉजिटिव आया मतलब अपना प्रॉफिट आ गया दैन आप की पावांगे गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। देखो इत्थे आपां कीता सी ना नैट इफैक्ट अगर पॉजिटिव है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, हुण आप यही एंट्री पानी है, इसलिए अपन पहले की निकालना पऊगा रेशो निकालांगे आपां। देखो ओल्ड रेशो अपने कोल कितनी सी 4:3:1 रेशो है और न्यू रेशो है 2:2:1। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू कितनी है अपने को आ गया 22 है वो गेनिंग पार्टनर आ गया, जेड है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आ गया। ठीक है, फिर अपने को नैट इफैक्ट कितना सी 6,000 था। 6,000 नू
ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ 22 ਦਾ 1/10, ਉਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 600। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ Z ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੱਢ ਲਈ 600, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਸਾਰੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੇਖੋ।